हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार और लव देने के लिए। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, जैसे मैंने कम्युनिटी में भी डाला है। सो आप सबका इतना प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद। आप जो भी कह लो, जो भी मान लो, लेकिन हाँ, बस इसी तरह से आपका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। आज मैं यहाँ पे कोई भी डेली रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हाउस देखने। सोचा चलो ये भी एक पार्ट ऑफ व्लॉग है। मैं आपको यहाँ के अमेरिका के हाउसेस किस तरह होते हैं, इनसाइड तो मैं आपको बाय द लॉ नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन आउटसाइड मैं आपको शेयर करा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ कि किस तरह के हाउसेस होते हैं जो हम लोग देखने जा रहे। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। और कई लोगों के कमेंट्स बहुत पहले आए थे कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट के इतने साल हो गए हैं, लेकिन आप अमेरिका में रहते हो, आपकी वीआईपी लाइफ है, इसलिए इतने साल चल गई किडनी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। मैं अपनी लाइफ सारी की सारी ओपन करना नहीं चाहती, अदरवाइज़ मैंने जो स्ट्रगल किया है, सच मानिए अगर मैं यहाँ शेयर करने बैठ गई ना तो आप कहोगे कि सच में इतनी स्ट्रगल के बाद भी आप यहाँ इस तरह से बैठे हो या खड़े हो इस कंडीशन में। एनीवे, छोटी सी अपडेट कि हम लोगों का भी एक हमने कस्टम बिल्ड हाउस कराया था, बहुत बड़ा था, किसी दिन वो भी शेयर करूँगी। सारा कुछ हम लोगों का लॉस हो गया, आप समझ सकते हो कि मैं किस कंडीशन से गुजरी हूँ। नॉट ओनली दैट हाउस, वी हैड लॉस्ट सो मैनी थिंग्स। एनीवे, अब हमारा टाइम आ गया है कि हम हाउस लुक कर रहे हैं। अभी तक नहीं देख रहे थे, रीज़न कि हमें थोड़ा सा खड़ा भी होना था, स्टेबल भी होना था। फिर से ज़ीरो से हमने स्टार्ट की है हमारी लाइफ अगेन, और वेट भी कर रहे थे कि मौसमी जहाँ मूव होना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे इस टाउन में ना उसकी जॉब थी। वर्क फ्रॉम होम था पेंडेमिक के बाद आफ्टर 2 ईयर से, लेकिन कभी कभार उसको ऑफिस भी जाना होता था। इस वजह से हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जिस टाउन में रहते हैं ना वो बहुत ही छोटा है। हालांकि हम सारी यहाँ पे जितना हमने टाइम स्पेंड किया यूएसए में, हम छोटे ही टाउन में रहे हैं, लेकिन एक बिज़नेस था, उस हिसाब से हमें वहाँ रहना ही रहना था। लेकिन अब वो हमारे पास चॉइस आ गई है कि अभी हम जहाँ चाहें वहाँ मूव हो सकते हैं। और मौसमी की इच्छा है कि थोड़े से बड़े टाउन में मूव हो तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है छोटे टाउन से कंपेयर टू स्मॉल टाउन। अदरवाइज़ लाइफ स्मॉल टाउन की मुझे ज़्यादा पसंद है। एनीवे, अब मौसमी ने जॉब अपनी चेंज कर ली है, वर्क फ्रॉम होम है, वो कहीं से भी काम कर सकती है। इस वजह से हमने सोचा कि चलो अभी अब टाइम आ गया है कि देखना शुरू करें। अभी देखते देखते भी बहुत टाइम लग जाएगा, ढूंढते हो सके तो मिल जाए तो नेक्स्ट वीक भी मिल जाए, ना मिले तो 6 महीने भी लग सकते हैं। इस डिपेंड होता है सारा कुछ। बस यही है। हम लोग चलते हैं हाउस देखने। आप भी हमारे साथ चलिए। हाउसेस देखने चल रहे हैं अभी तो, नॉट ओनली वन हाउस, लेकिन हाउसेस देखने चल रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ। होप आप ये वीडियो एंजॉय कर सको। बस आउटसाइड का हाउस मैं आपको दिखाऊंगी, देख लेना। Bye, kitty. They moved here in this one. Oh yeah. That flag is outside, right? And the truck is also there. Yeah. I didn't know this is the 4-bedroom apartment. I guess so. I mean, it looks big. Cool. It does look big. Yeah. Yeah, that looks. Where are we going? Gumi Gumi. Gumi Gumi? Gumi Gumi where? Looking some houses to buy. I think so. कोई free money यहाँ पे? I wish. That would be nice. Of course, for buy, right? You need your glasses? I got it. You need to focus on driving. Lodi money. Wow, film heroine. Look over here. Wow. Whatever. So nice. Oh yeah, do we need gas? Motel.
They should be enough. Yeah, we're good. When we come back, we might need that. Okay. So let's see if we get any luck today. What this is we going today second time or third time? Second time. Second time, right? 3 or 4 houses we're looking at today. Maybe more. At Okay. least 4 houses. Okay. Yeah. 2 of them are my favorite. I think so. Last week also we looked what 4? Yeah. 4, and then we drove around and looked Yeah, at all we the drove- for sale signs Yes, everywhere. yes. Yeah. Yes. सो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट हाउस स्टॉप था देखने के लिए. सो बाहर से तो इतना अच्छा लग रहा था. सारा कुछ हमने ऑनलाइन पिक करके ही रियल्टर को हमने बताया था, लेकिन नहीं पसंद आया. ये इनसाइड बहुत ही छोटे छोटे रूम थे, छोटा सा किचन था, जो हमें चाहिए उस तरह का नहीं मिला हमें यहाँ पे. सो हम लोग फिर चले गए सेकंड हाउस के लिए. सो ये सेकंड हाउस है. यहाँ भी सेम थिंग हुआ. बाहर से ब्रिक का है. इज़ लुकिंग रियली प्रिटी फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन इनसाइड सेम प्रॉब्लम इज़ द नॉट रूमी, नॉट एरी और नॉट ब्राइटनेस आप कह सकते हो जिसे. बिल्कुल भी वो नहीं था. लेकिन पीछे ये स्विमिंग पूल था जो अननेसेसरी है हमारे लिए, क्योंकि स्विमिंग पूल का ना इंश्योरेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है. सो दैट वाज अननेसेसरी. Do you like any house? Nope. Me neither. Not yet. I mean, some houses has like a really good back, front yard and the backyard, Yeah. but inside the rooms are really small, And they're too cramped. too cramped. Yeah. And the kitchen is small. Obvious. Okay, we're going to go see another one. Let's see how is that one. Yeah. So this is our second time. Look like it's gonna be wasting day. Well, we expecting like that, right? This is going to take some time. This is सो अभी तक 2 हाउस देखे हम लोगों ने, 2 हाउसेस देखे, लेकिन एक में भी हमें ठीक नहीं लगा. सो हम चल दिए हैं थर्ड हाउस के लिए. बस इसका ये नेबरहुड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो रियल्टर नेबरहुड भी हमें थोड़ा सा टूर करवा देती है, क्योंकि जहाँ रहना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमें देखना कि वो नेबरहुड किस तरह का है. सो बस वो सबसे पहले टूर करवा लेती है. तो बहुत काफ़ी अच्छी है ये रियल्टर. सो चलिए हम चलते हैं थर्ड हाउस देखने. सो ये आ गया हमारा थर्ड. ये भी आउटलुक बहुत ही अच्छा दिख रहा था, लेकिन सेम प्रॉब्लम. किसी में क्या पता है क्या, किसी में किचन छोटा है, ये 4th वन है. सो किसी में पेंट्री नहीं है, या किसी के क्लोजेट्स नहीं है इनफ. सो बस यही कुछ चल रहा था. फिर अब तो मोस्ट लाइकली हम आउटसाइड से ही हम देख रहे हैं हाउस, और कोई पसंद आ रहा है सो वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट चला गया है. सो अंदर फिर नहीं जा सकते. और ये हाउस, कौन सा हाउस अच्छा लगा बच्ची? एक भी नहीं. सीरियसली Not one. पता है क्या, कुछ घर में किचन, घर बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि लाइक पैटियो, बैक साइड ऑफ दैट स्विमिंग पूल, अननेसेसरी स्टफ, बट किचन जस्ट लाइक अ टॉय, राइट? And no pantry. नो पेंट्री, या No storage space. no storage space. Closets are really small. I think it's better the apartment, I guess. Yeah. I don't like any of them. Yeah, and top of that, हम लोग ने जो हाउस बिल्ड कराया था उसके आगे अब पता नहीं, उसके आगे ये सारा स्मॉल लग रहा है या फिर रियली Yeah, स्मॉल है. Really small है, और small लग भी रहा है because of the other house. Other house, right. So I don't know. I think another day is waste. Wasted. Yeah. It's okay. We will find something. So I think we should build now, actually. Maybe that might be better. We'll see. So बस तो अभी रियल्टर सारे नेबरहुड्स हमें दिखाएंगी बाहर से ही, और उसमें से अगर कुछ पसंद आ गया तो अंदर ले जाएगी अपॉइंटमेंट लेके. लेकिन अभी तो बस टूर कर रहे हैं सब जगह. सो जैसे हम लोग ने आगे बताया, हम लोग टॉक कर रहे थे कि इससे तो बेहतर हम बिल्ड करवा लें फिर से. लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी बिल्ड करवाने में, कि सबसे पहले तो मटेरियल की बहुत ही शॉर्टेज है यहाँ पे,
और हमारे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले बिल्ड करवाने का, लेकिन अभी तक उनका हाउस डन नहीं हुआ है क्योंकि कभी टाइल्स नहीं मिल रहे, कभी नंबर का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज मटेरियल। सो वो भी शायद मैं कहूँगी नॉट 100% की बिल्ड कराने का भी कोई ऑप्शन तो मुझे नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि बिल्ड कराने में क्या होता है, देखो ये हाउस इतना अच्छा है, इतना प्रीटी लग रहा था आउटसाइड से, लेकिन अंदर से तो वी डोंट नो कैसा था, लेकिन ये अंडर कॉन्ट्रैक्ट चला गया। सो बस खड़े खड़े देखते ही रह गए इसे। सो एनीवे, बिल्ड कराने में एक फ़ायदा ये होता है कि हम अपने डिज़ाइन से करवा सकते हैं ना, जिस तरह का हमें किचन चाहिए, जिस तरह के हमें कैबिनेट्स चाहिए, रूम्स वगैरह सब अपने हिसाब से करवा सकते हैं। लेकिन अभी फिर वही है, 2-3 साल उसका वेट करो और प्राइसेस भी बहुत अप चले जाएंगे। हमने जब बिल्ड करवाया ना तो 6 मंथ में तो बिल्ड हो गया था हमारा हाउस, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बहुत टाइम लेता है और फिर मटेरियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ द मटेरियल, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे तो प्राइसेस और भी बढ़ते जाएंगे। सो और ये सारे हाउसेस है ना स्टको के होते हैं, वाइनल एंड ब्रिक के। सो डेफिनेटली ब्रिक इज़ द मच बेटर, देखने में भी अच्छा रहता है, ड्यूरेबल भी रहता है। स्टको भी माना जाता है कि काफ़ी ड्यूरेबल है, लेकिन ब्रिक के कंपेयर में मुझे नहीं लगता कि ये दोनों स्टको और वाइनल भी आ सकते हैं। स्टको एक टाइप का वो मटेरियल होता है जिसे वुड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। सो ड्यूरेबिलिटी वेदर वाइज अच्छा रहता है। वाइनल उसके बाद लास्ट में आता है मेरे ख्याल से, इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन वाइनल इज़ द लास्ट में आ सकता है और ब्रिक इज़ द फर्स्ट। ब्रिक का हाउस देखने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ड्यूरेबिलिटी है और लो मेंटेन होता है, क्योंकि ये स्टको एंड वाइनल के जो हाउसेस होते हैं ना उसे टाइम टू टाइम हमें पेंट करना होता है, उसे मेंटेनेंस काफ़ी मांगता है, लेकिन वो भी काफ़ी सालों के बाद। ऐसा नहीं है कि हमने बाय कर लिया और 2-3 साल में ही हमें उसके खर्चे आते रहेंगे, ये ऐसा इतना भी वो नहीं रहता है। अच्छी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है दोनों की, वाइनल एंड स्टको की। लेकिन ब्रिक की जो देखने में जो कहते हैं ना आँख को हमें अच्छे लगे, वो ब्रिक के ही हाउस होते हैं। सो बस ये सारे वाइनल स्टको के ही हैं, कुछ कुछ बीच बीच में ब्रिक के आ रहे हैं, लेकिन वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट चले जाते हैं तुरंत ही। और जैसे मैंने कहा कि फिर इनसाइड भी थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। सो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर से करना है, एंड आई होप सो आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा। सो आपके कमेंट ज़रूर से मुझे शेयर करना कमेंट बॉक्स में, आपके सजेशन। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।